हम बात करेंगे उद्विकासीय उपागम जो है उसकी कुछ जो आलोचनात्मक समझ क्या है। यानी कि कुछ लोगों ने इस उपागम को का विश्लेषण करते हुए इसकी कुछ महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत किए हैं और वे सारे नातेदारी संबंधों के जो अध्ययन हैं उद्विकासीय दृष्टिकोण से उसके ऊपर भी लागू होते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा संज्ञान में लेते हैं। सबसे पहला रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की, ये दोनों ही प्रकार्यवादी विचारक माने जाते हैं और उन्होंने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र में एक तरीके से आगे बढ़ाया था और उसको बढ़ाने के पीछे उसमें की जो प्रचलित जो अवधारणा या दृष्टिकोण थी उद्विकासीय दृष्टिकोण, उसकी कमियों की ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि समाज के अध्ययन में जो उद्विकासीय उपागम का प्रयोग उन समाजों के बारे में नहीं किया जा सकता जिनके संबंध में ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी उन्होंने पाया इस तथ्य के प्रयोग, इस उपागम के प्रयोग को लेकर के। और इस कारण से उन वैसे समाज जहाँ पे ऐतिहासिक तथ्य पूर्ण रूप से प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पे उद्विकासीय उपागमों के का उपयोग करके किए जाने वाले जो अध्ययन हैं वो बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। फिर उद्विकासीय उपागम के अंतर्गत जो एकत्र तथ्य, उनके कारण प्रभाव संबंध और निष्कर्षों की जांच करना, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पूरा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पद्धति में हम अक्सर अनुमान या अटकल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और ये निष्कर्ष ऐसे होते हैं जिनका परीक्षण करना संभव नहीं है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि उद्विकासीय उपागम के द्वारा समाज के अतीत को सही समझ पाना कठिन है, क्योंकि इसके द्वारा सही निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। यह उपागम उन समाजों के अध्ययन के लिए तो बिल्कुल ही अनुपयोगी है जिनका न तो लिखित इतिहास उपलब्ध है और न ही उनके संस्कृति के ठोस अवशेष हमें मिलते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन ने उद्विकासीय उपागम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं और वो ये हैं कि उनके अनुसार यह उपागम उन समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त माना है जिनका लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, जैसे आदिम समाज या जो इलिटरेट जो सोसाइटी थी, ये जो अभी जिसने अभी लिखना शुरू नहीं किया था, यानी कि उसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उस समाज के बारे में, वैसे समाजों के बारे में हम इस उपागम के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा, इसके द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं वो प्राकल्पनाओं तक ही सीमित रहते हैं, हाइपोथेसिस तक ही सीमित रहते हैं और इसका हम कोई साइंटिफिक जो है परीक्षण या निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इस उपागम में एकत्र तथ्यों की प्रयोग सिद्ध जांच करना भी संभव नहीं है और न ही तथ्यों के पारस्परिक कार्यकरण प्रभाव के संबंधों के प्रामाणिकता की ही जांच हो सकती है। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने इसकी कमियां बताई वो ये कि इस उपागम के द्वारा वैज्ञानिक समाज से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के अनुमानित कालक्रम के विकास का पता लगा सकते हैं। वैज्ञानिक इसके द्वारा वास्तविक अवस्थाओं और घटनाओं के संबंध में सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जो भी हम निष्कर्ष देते हैं वह एक तरीके का अनुमान है, वह पूरा का पूरा वैज्ञानिक सत्य और प्रामाणिक सत्य नहीं है और इसलिए विश्वसनीय भी नहीं हो सकता है। तो इसकी महत्वपूर्ण कमियां, और यही कारण है कि उद्विकासीय सिद्धांतों के एक लंबे समय तक समाजशास्त्र में उपयोग में लिए जाने के बाद जो एक जिसको हम कहते हैं कि प्राकार्यात्मक पद्धति का विकास हुआ और उसको लोगों ने तरजीह देना शुरू किया उद्विकासीय सिद्धांत के द्वारा के स्थान पर। बट इतना कहने के बावजूद भी फिर भी ये मैं समझता हूँ ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है
क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण अध्ययन समाजशास्त्र में इस उपागम के प्रयोग के द्वारा हुए और वो और बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण समाज के बारे में, समाज के विकास के बारे में वो देते हैं, है ना। और इसलिए इस दृष्टिकोण को समझना और ध्यान में रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको उद्विकास की अवधारणा के ऊपर जो वीडियो लेक्चर है, जो पहले एक पार्ट में उस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया था और दूसरा अभी यहाँ पे उसके समालोचनात्मक जो दृष्टि है इस अवधारणा के बारे में उसको बताया। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं।